महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। नांदेड़ में फ्लैश फ्लड से तबाही। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीएम फडणवीस ने डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। कहा 4 लाख हेक्टेयर जमीन को हुआ नुकसान। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सीएम फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से अलमेटी डैम के गेट खोलने पर की चर्चा। नवी मुंबई में पिछले 3 दिनों से हो रही है भारी बारिश, जिसके बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति। यातायात पूरी तरह प्रभावित। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। भारी बारिश के बीच लबालब भरा ठाणे स्थित बारवी डैम। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई। मुंबई में हो रही भारी बारिश से हुआ जल जमाव। अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड से तस्वीरें आई सामने। सप्ताह के पहले दिन हुई बारिश से ऑफिस जा रहे लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई के माटुंगा इलाके से सामने आई सैलाब की तस्वीरें। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव। घरों में भरा बरसात का पानी। सांता क्रूज फ्लाईओवर पर गड्ढों के कारण मुंबई में ट्रैफिक जाम। मानसून से पहले बनी सड़क बार बार टूट रही। लोगों को यातायात में हो रही परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बीच फंसी स्कूल बस। प्रशासन ने बच्चों को किया रेस्क्यू। बीएमसी ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने पर अपील की। मुंबई में भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं प्रभावित। यात्रियों को हो रही परेशानी। सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला ने जानकारी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं नागपुर और विदर्भ के लिए येलो अलर्ट जारी। कुल्लू में लालजी सेंज मार्ग पर भयंकर भूस्खलन। पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे ने सड़क को पूरी तरह बाधित किया। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को मौके पर तैनात किया। मौसम विभाग ने पहले ही दिन बारिश का अलर्ट किया था जारी। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार। कालिंदी कुंज घाट पर भी जलस्तर बढ़ाने का दिख रहा है असर। आईटीओ बैराज के सभी 32 गेट खोले गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से तबाही। जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित। बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी। महाराष्ट्र के हिंगोल में बाढ़ और बारिश से टूटा दर्जनों गांव से संपर्क। मंदिरों में भी घुटनों तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के सीतारामजू में भारी बारिश के बीच बहे जिले की कई प्रमुख सड़कें। मैदानी इलाकों में लोगों को आवाजाही में हो रही असुविधा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप बोले, यह आखिरी मुलाकात नहीं, इस बैठक से निकलेगा शांति का रास्ता। सही समय पर रुकेगा युद्ध। ट्रंप ने कहा, वार्ता से ही युद्ध का स्थायी समाधान। जंग में लोग मारे जा रहे हैं, मैं उसे रोकना चाहता हूं। ट्रंप ने बताया, पुतिन भी चाहते हैं खत्म हो युद्ध। यूरोप के लोग भी चाहते हैं शांति। ट्रंप और जेलेंस्की ने सीधी वार्ता के बाद पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। सब ठीक रहा तो त्रिपक्षीय बैठक होगी। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन साथ मिलकर करेंगे काम। यूक्रेन में चुनाव को लेकर भी जेलेंस्की ने पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। जेलेंस्की ने कहा, शांति कायम होने के बाद हम आम चुनाव कराने के लिए तैयार। जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने जो बाइडेन को रूस यूक्रेन जंग के लिए बताया जिम्मेदार। व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच क्लोज डोर मीटिंग खत्म। यूक्रेन में शांति पर की गई बात। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग रोककर किया पुतिन को फोन। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग से पहले पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन। अलास्का मीटिंग की दी जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा शांति का वक्त। हंगामे के बीच लोकसभा में पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। लोकसभा की चयन समिति को भेजा गया बिल। विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, विशेष चर्चा के दौरान जिस तरह से विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन को चलने नहीं दिया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राजनाथ सिंह के बयान पर किया पलटवार। कहा, सरकार शुभांशु शुक्ला के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती, विपक्ष को खिलाफ दिखाना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया गठबंधन आज तय करेगा उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को दी गई जिम्मेदारी। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ रहा तकरार। सूत्रों के अनुसार विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ला सकता है महाभियोग प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने महाभियोग के सवाल पर कहा, अभी विचार नहीं हुआ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नियम के मुताबिक प्रस्ताव लाएंगे। संबित पात्रा ने राहुल गांधी सहित विपक्ष पर बोला हमला। इनका मकसद घुसपैठियों को बचाना। देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। बीजेपी ने क्या कार्टून के जरिए कांग्रेस पर हमला। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, लॉन्च पर लॉन्च, लेकिन सबके सब फुस। एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन 20 अगस्त को भरेंगे पर्चा। पीएम मोदी से की मुलाकात। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर फिर से हमला बोला। लिखा, हम ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे। सिंधु जल समझौता को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। बताया,
नेहरू की सबसे बड़ी भूल, कहा अपने स्वार्थ के चलते राष्ट्रहित के साथ किया समझौता, संसद से भी नहीं ली अनुमति। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला। सीसी ज्ञानेश कुमार के जवाब पर विपक्ष का पलटवार, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर संवैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बयान जारी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी से मांगा जवाब, चीफ जस्टिस ने लगाई एसएसपी नैनीताल को कड़ी फटकार, पूछा कहां का प्रशासन, शहर में क्या कर रहे थे हिस्ट्री शीटर। एनडीए के सांसदों की बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भी मिलवाएंगे। टैरिफ तानाशाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक, पीएम आवास पर वित्त मंत्री समेत 7 केंद्रीय मंत्री मीटिंग में शामिल हुए। बदली परिस्थिति में आर्थिक हालात पर हुई चर्चा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की मुलाकात, गले लगाकर किया स्वागत, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में हुई चर्चा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, लिखा भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व। सूत्रों के अनुसार सरकार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बना रही है। 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे होने की संभावना। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर से मुलाकात की, सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई प्रमुख प्राथमिकता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आज शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर सरकार को घेरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सहायता देने का मुद्दा उठाते हुए कहा, ये गलवान घाटी में हुए 20 शहीदों का अपमान। ओवैसी ने भी चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर सरकार पर हमला बोला, कहा चीन लगातार भारत की आर्थिक वृद्धि में लगातार बाधा डाल रहा है, लेकिन सरकार को ध्यान। ममता बनर्जी का बड़ा दाव, प्रवासी मजदूरों के राज्य में लौटने पर 1 साल तक 5,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। बीजेपी पर लगाया बांग्ला भाषियों को निशाना बनाने का आरोप। फिल्म बंगाल फाइल्स पर विवाद जारी, अभिनेत्री पल्लवी जोशी और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया। बंगाल में पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि सीधे अगर मुख्यमंत्री ही हमले पर उतर आए तो कोई क्या करे, अगर स्टे नहीं लिया होता तो आज हम लोग जेल में होते। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बचे मतदाता ही काफी है बीजेपी और नीतीश कुमार को हराने के लिए। कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस ने 15 साल लालू यादव को समर्थन देकर बिहार में जंगल राज स्थापित किया। एसआईआर पर चर्चा की मांग को आज संसद में हंगामे के आसार, इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी के नकल वाले आरोप पर भी किया पलटवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप वही कर रहा है चोरी की बात, ये चोरी कर सीना जोरी का वाली बात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने इस देश को 40 साल लूटा और लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार को 15 साल। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, कहा अमेरिकी टैरिफ से नहीं रुकेगी तेज अर्थव्यवस्था की राह। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। जीएसटी पर बोले, जनता की सहूलियत सरकार की प्राथमिकता।